Hello, my dear student. Welcome to my channel Concept of Mathematics and my dear friends. आज के वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें डिविजिबिलिटी रूल पर डिस्कस किया था, बाकी कुछ बच गए थे, तो आज मैं इसका डिस्कशन करने जा रहा हूँ और ये कंपटीशनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा डिविजिबिलिटी रूल का डिस्कशन करते हैं। हम 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक मैंने बता दिया था आपको। आज मैं 8 से शुरू करने वाला हूँ। 8, 11, 13, 17, 19 या 19 के बाद 29, 39, 49, 59, 69, 79 और फिर 99 का। ये जो मैं भी लास्ट में बोल रहा हूँ, ये विद्या भारती के में भी जो वैदिक गणित प्रतियोगिता होती है उसमें भी इसका बड़ा महत्व है। किशोर वर्ग में ये पूछा जाता है। तो आइए हम एग्जाम्पल द्वारा क्रमशः एक एक करके मैं इस पर डिस्कशन कर रहा हूँ। सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 की बात करेंगे। 8 से यानी 8 से वे सभी संख्याएं डिविजिबल होंगी या विभाज्य होंगी जिनके अंतिम तीन अंक या तो 0 हों या वो तीनों अंक 8 से डिविजिबल हों। जैसे लास्ट के तीनों अंक 0, 0, 0 या 0, 1, 6 हो सकता है, 0, 3, 2 हो सकता है, 0, 0, 8 हो सकता है। अगर ऐसे नंबर आपके सामने आते हैं तो निश्चित रूप से वो 8 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इसमें 3 0 दिख रहा है। इसमें जो तीनों अंक पे ध्यान दिया जाए, इन तीनों अंक पे ध्यान दिया जाए, इन तीनों पर, तो देखिए इन तीनों 0, 0 है, इसलिए पक्का ये 8 से डिविजिबल होगा, 8 से विभाज्य होगा। करके देख लीजिए। 8 सते 56 होता है और फिर 8 सते 56, फिर देखिए 8 8 64, 6 60, 8 सते 56 और 8 सते 56, फिर जो है निश्चित रूप से जो संख्या बचेगी 4, 40, तो 8 पंजे 40। तो इस तरह से हम इस नंबरों को चेक कर सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं, देखते ही बताया जा सकता, सेकेंडों नहीं लगेगा। अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल हो या 000 हो। तो इस तरह से हम 8 के बारे में जानेंगे। 9 से डिविजिबिलिटी रूल ऑलरेडी मैं पहले वाले वीडियो में बता भी चुका हूं, फिर से मैं बता दे रहा हूं। ऐसे सभी नंबर जिनके अंकों का योग 9 से डिविजिबल हो, 9 से विभाज्य हो, वे अंक, वे संख्याएं 9 से विभाज्य होती है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए। 7 to 9, इनका अंकों का जोड़, डिजिट सम निकाल लीजिए। डिजिट सम तो ये हो जाएगा 7 + 2 + 9, ये हो जाएगा 18। और चूंकि 18 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल होगी। ऐसे कोई भी नंबर आप चेक कर सकते हो। 3 का भी यही रूल है, 9 का भी यही रूल है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 1 2 5। इनका देखिए डिजिट सम 1 + 1 2 4 5 9 हो गया, इसलिए निश्चित रूप से ये संख्या जो है 9 से डिविजिबल होगा, 9 से विभाज्य होगा। ये बहुत इजी भी है, 3 और 9 का एक ही रूल है। अब आइए जो इंपॉर्टेंट है 11। कुछ नंबर हम लिखते हैं 11 के लिए। 7 3 4 5 2 5, ये नंबर है
734,525 7,34,525। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये देखना है 11 से विभाजिता का जो रूल होता है बच्चों, किसी भी संख्या के ऑड प्लेस और इवन प्लेस। ऑड प्लेस का मतलब ऐसे उस प्लेस के जो जिनका स्थान 1, 3, 5 वाले हो, और इवन का मतलब होता है 2, 4, 6 वाले प्लेस के जो नंबर्स होते हैं। इसको आसानी से समझने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए, पहला नंबर और तीसरा नंबर, फिर पांचवा नंबर, ये ऑड प्लेस होगा। दूसरा नंबर, चौथा नंबर और छठवां नंबर, ये इवन प्लेस होगा। ऑड प्लेस और इवन प्लेस। तो यहां पे जो सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर जोड़ लीजिए। 7 + 4 + 2 कितना हो गया? 7, 4, 11, 2, 13। और इवन प्लेस, सम ऑफ इवन प्लेस नंबर 3 + 5 + 5, 3 + 5 + 5, ये भी 13 यानी 13 हो गया। रूल है, एक बार फिर से मैं तेजी से बोल दे रहा हूं, 11 से वे संख्याएं कटती हैं जिन संख्याओं के ऑड प्लेस और इवन प्लेस पे जो अंक मौजूद हैं उनके जोड़ का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 से डिविजिबल हो। तो यहां पे हमने देखा ऑड प्लेस का मतलब, देखिए ये पहला, तीसरा और पांचवा ऑड प्लेस है, दूसरा, चौथा और छठवां इवन प्लेस है। इन सब को अलग अलग जोड़ दिया गया तो 13 13 आया। और जब डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, डिफरेंस अंतर, तो 13 - 13 = 0। इसका मतलब कि ये संख्या हम कह सकते हैं 734,525 7,34,525 is divisible by 11। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। देखते देखते हम बता सकते हैं कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं। एक एग्जांपल और बता देते हैं। दूसरा एक एग्जांपल बताते हैं। 98,923 98,923। इसमें भी देखिए सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर, तो ऑड प्लेस हो गया 993, 9 + 9 + 3, 9 × 18, 3 = 21। और इवन प्लेस नंबर क्या हो गया? 8 + सम ऑफ इवन प्लेस नंबर, ये हो गया 8 + 2 यानी 10। और इसका डिफरेंस क्या हो गया? 21 - 10 = 11। हमने अभी क्या रूल बताया है? 11 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके अंक जो ऑड प्लेस पे हैं और इवन प्लेस पे हैं, उनके सम का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो। तो 0 वाले में देखिए ये आ गया, और 11 से विभाज्य में ये एग्जाम्पल हो गया। तो ये आराम से 11 से डिविजिबल हो जाएंगे। ऐसे सभी नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएंगे। अब जरा इन नंबरों को ध्यान से देखिए। ये नंबर अगर आपको कहीं भी दिख जाए
किसी भी कंपटीशन में या किसी भी जगह बिना कुछ सोचे समझे आराम से कह सकते हैं कि ये जितने भी नंबर दिख रहे हैं, रिपीटेशन ऑफ एनी डिजिट 6 टाइम्स, कोई भी अंक 6 बार लिख दिया जाए तो वो 7 और 13 दोनों से डिविजिबल होता है। यानी ऑल दीज नंबर्स डिविजिबल बाय 7 एंड आल्सो डिविजिबल बाय 30। ये जितने भी नंबर दिख रहे हैं ये सब के सब 7 से और 13 से डिविजिबल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पॉर्टेंट है। ये कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों के दोनों नंबर हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर हम और कह सकते हैं कि अगर 8 को 9 बार रिपीट कर दिया जाए और 9 को भी 9 बार रिपीट कर दिया जाए तो ये दोनों नंबर 7 से डिविजिबल होंगे, 13 से नहीं, 7 से डिविजिबल होंगे। तो आपने देखा कि अगर अंक जो है 1 से लेकर 9 तक होते हैं जिसमें 0 शामिल नहीं है, अगर उसे 6 बार रिपीट किया जाए तो 7 और 13 से डिविजिबल होंगे। अगर 9 बार रिपीट कर दिया जाए तो वो नंबर 7 से अवश्य डिविजिबल होगा। तो ऐसे रूल्स भी जानने चाहिए कि नंबर को देखते देखते डिविजिबल कर लिया जाए, कुछ सोचना ना पड़े। तो ऐसे नंबर तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा सॉल्व करने में। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हम और आगे बढ़ते हैं बच्चों। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 और 99, इनकी डिविजिबिलिटी रूल को अगर चेक करना है, समझना है, लगाना है तो सबसे पहले इनके ऑस्कुलेटर निकालने होंगे। ऑस्कुलेटर क्या है? जिससे हमें डिविजिबिलिटी रूल यानी जिससे हमें नंबर को डिवाइड करना होता है, यानी डिवाइजर समझ लीजिए, सभी के सभी डिवाइजर है। 19, 29, 39, 49, 59 ये सब डिवाइजर है। और हमें ये देखना होगा कि वो डिवाइजर किस पूर्णांक के नजदीक है, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60 किसके नजदीक है। जिसके भी नजदीक होगा वो, अगर 50 के नजदीक है तो 5 हमारा ऑस्कुलेटर होगा और पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि 49 में 1 जोड़ने में 50 आता है, जोड़ का मतलब पॉजिटिव। अगर 19 है तो 20 के नजदीक है, अर्थात 2 हमारा ऑस्कुलेटर होगा और 19 में 1 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव होगा। बड़ा अपना महत्व है इनका। और इनके नंबरों को अगर ऐसे सभी नंबर जो दिख जाए और आसानी से हम अगर समझ जाए कि उसकी डिविजिबिलिटी अगर आसानी समझ में आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और कंपटीशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये डिविजिबिलिटी रूल पर। कहीं भी कंपटीशन देने चले जाइए तो वो चाहे आप सी टेट दे रहे हो, टेट दे रहे हो या बीएड का भी दे रहे हो, रेलवे का दे रहा हूँ, कम सीडीएस का रेलवे है, एसएससी है, कोई भी कंपटीशन आप दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन जरूर एक आता ही आता है डिविजिबिलिटी रूल पर, इसलिए ध्यान से देखिए इसको। तो हम ऑस्कुलेटर बता रहे हैं। ऑस्कुलेटर 19 का ऑस्कुलेटर जो है 2 और पॉजिटिव होगा, ये होगा 3 पॉजिटिव होगा, 4 ये भी पॉजिटिव, इस तरह से 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और इसका 10। अब नंबर लेके हम बताएं, नंबर को एग्जाम्पल देने से ज्यादा आसान हो जाएगा, तो सभी के आप नंबर ढूंढ करके कर सकते हैं। और ये वैदिक मैथ भी है, इसको वैदिक मैथ भी हम कह सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से आसानी समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 1, 4, 8, 3 और 3।
और ये डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है 13 से। तो 13 अपने में नहीं है, हम दूसरा एग्जाम चलिए एक 13 का भी बता देते हैं। तो 13 का भी जो है ऑस्किलेटर चेक कर लीजिए। अगर यहाँ नंबर स्पेशल मैं लिख रहा हूं 13 का ऑस्किलेटर क्या होगा, सबसे एक तरीका भी बता जाए। 13 को टेबल में पहाड़ा पढ़िए, 13 का पहाड़ा यानी 13 का पहाड़ा पढ़िए जो किसी पूर्णांक तक पहुंच जाए। तो 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 को 3 बार पढ़ेंगे तो 39 आएगा। 39 40 के नजदीक है तो इसका ऑस्किलेटर हो जाएगा 4 और पॉजिटिव होगा। तो अब देखिए इसका ऑस्किलेटर, इसको पता चल गया कि इसका ऑस्किलेटर अगर यहाँ पे लिखना चाहे तो ज्यादा अच्छा होगा। ऑस्किलेटर 4 है, प्लस है। अब इसको कैसे इस नंबर का पता लगाना है कि इस नंबर ये 13 से डिविजिबल है कि नहीं, ये पता लगाने के लिए जरा रूल देख लीजिए। सबसे पहले कि इस ऑस्किलेटर से पहले नंबर पे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहला जो होगा ऑस्किलेटर 4 प्लस में पहले नंबर से मल्टीप्लाई करिए और इस जो नंबर दिख रहा है इसको जोड़ दीजिए 3। तो 4 3 12 3 15 और ये 15 आप यहां लिखिए, ठीक है। अब इस 15 में देखिए 5 में इस ऑस्किलेटर से दूसरा प्रोसेस, 5 से इस ऑस्किलेटर में मल्टीप्लाई करिए। ऑस्किलेटर 4 है, पॉजिटिव लिख रहे हैं बार बार कि ताकि भूले ना। 5 और फिर 1 इसमें जो है उसको जोड़िए और फिर 8 को जोड़ लीजिए और फिर किसको जोड़ेंगे 8 को। तो 20 8 28 1 29। तो ये 29 जो है 8 के नीचे लिख देंगे। नंबर को थोड़ा दूर दूर लिखना चाहिए था। मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा सबको, क्लियर है। फिर से देखिए ये इसमें 9, तो 29 में जो 9 दिख रहा है तीसरे स्टेप में हम चलेंगे। फिर ऑस्किलेटर में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 जोड़ेंगे और प्लस ये जो 4 दिख रहा है इसको भी जोड़ेंगे। जोड़िए 9 चौक को 36, 2 38, 4 42। अब इस 4 के नीचे 42 लिख देंगे। अब फिर क्या करेंगे, चौथा स्टेप और लास्ट स्टेप, 2 गुणे 4, इसका जो राइट डिजिट है उसी में करते हैं। ऑस्किलेटर से 2 में गुणा करेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे। तो देखिए 4 दूनी 8, 4 12 1 13। ये आपका फाइनल आंसर दिखाता है, ये फाइनल आंसर है और ये 13 आ गया। और हमारी डिविजिबिलिटी रूल भी हम 13 को ही चेक कर रहे थे और 13 आ गया, तो इसका मतलब कि वो नंबर 13 से डिविजिबल होगा। ये भले प्रोसेस काफी लंबा दिख रहा है, समय दिख रहा है, लेकिन ये अगर अपने मन से तेजी से अगर किया जाए तो मुश्किल से जो है 10 सेकंड से भी कम समय लगेगा। हम एक सिंपल जो है दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए 169, हम सभी लोग जानते हैं कि 13 से डिविजिबल है। चेक कर लीजिए, इसका ऑस्किलेटर 4 है तो 9 चौक को 36, 36 में 6 जोड़ देंगे कितना होगा 42। ये 42 लिख लीजिए। फिर ऑस्किलेटर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 4 12 1 13, आ गया ना 13। कितना समय लगा, थोड़ा और बड़ा नंबर लेंगे तो भी कम से कम समय में आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। केवल मैं प्रोसेस समझा रहा हूं इसलिए बड़ा दिख रहा है। 10 सेकंड से कम समय नहीं लगेगा, आसानी से 10 सेकंड का प्रैक्टिस करेंगे तो और कम समय में कर सकते हैं। तो चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। प्रोसेस को समझने का प्रयास करिए बच्चों। थ्री 2 2 3 और हमें चेक करना है 29 के डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। सबसे पहले 29 का ऑस्किलेटर क्या होगा, ये 30 के नजदीक है। एक जोड़ने से 30, 29 में एक जोड़ने से इसका जो ऑस्किलेटर होगा
इसका जो ऑस्कुलेटर होगा ये कितना होगा 3 और प्लस में होगा। प्लस का मतलब हमें जोड़ते जाना है। अब चेक करते हैं, इसमें गुणा करिए 3 करने 3। अब मैं देखिए प्रोसेस एक बार मैं समझा चुका हूं तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। देखिए थोड़ी आसानी होगी, 1-2 डायरेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। 3 करने 3 2 5, यहां पे 5 होगा। फिर से इसमें 3 पच्चे 15 और 3 18, ये 18 होगा। 8 त्रिके 24, 1 25, 3 28, ये 28 होगा। फिर देखिए 8 त्रिके 24, 2 26, 2 28। फिर से वही बात, 3 और 24, 2 26 और 2 28। फिर से देखिए 8 त्रिके 24, 2 26 और 3 29। ये लास्ट में देखिए इसके बराबर आएगा ही आएगा। और अगर आ गया तो समझिए कि आपका डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया कि ये 29 से ये संख्या पक्का कट जाएगा। और कितना समय लगेगा, घड़ी देख कर प्रैक्टिस करिए, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला है। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला है। तो आइए फिर से हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि एकदम क्लियर कट ये रूल समझ में आ जाए। इसको फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। ये है 32,23,321 और हम चेक कर रहे हैं कि 29 से ये डिविजिबल होगा कि नहीं, भाग देते रह जाएंगे। तरीका देखिए कि सबसे पहले इसका ऑस्कुलेटर निकालना है। 29 जो है 30 के नजदीक है, 30 इसका नजदीकी पूर्णांक 30 है और 30 में 3 दिख रहा है, इसलिए 3 उसका ऑस्कुलेटर होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि हमने एक जोड़ा है इसमें। अब देखिए ये जो नंबर लास्ट वाला है ऑस्कुलेटर से गुणा करेंगे और इसको जोड़ के इसके नीचे 5 लिख देंगे। फिर से इस 5 में इस ऑस्कुलेटर से गुणा करेंगे, 5 3 15 और इसको जोड़ेंगे तो 18, इसके नीचे हमने लिख दिया। फिर अपना ऑस्कुलेटर से इसमें गुणा करेंगे तो 8 त्रिके 24, 1 25 और 3 28। फिर से इसका आगे चलना होगा तो 8 त्रिके 24, 2 26, 2 28, 8 त्रिके 24, 2 26, 2 28, 8 त्रिके 24, 2 26 और 3 29। और ये 29 इससे मेल खाएगा, अर्थात जो हमारा डिवाइजर है वही अगर आ गया तो वो संख्या कट जाएगा, नहीं आया तो समझिए वो नहीं डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल हम दिखा सकते हैं इस तरह का कि वो डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे एग्जांपल को देख लिया जाए जो नॉट वाले हैं। 65,547 को देखिए, 65,547 को देखिए, चेक करना है 39 से, 39 से। अभी नंबर जरा सा हम दूर दूर लिख दे रहे हैं, 6 5 5 4 7। इसका ऑस्कुलेटर क्या होगा, इसका ऑस्कुलेटर जो देखिए 39 यानी 4 होगा, प्लस में होगा। फटाफट देखिए 7 चौक 28, 4 32 लिख दिया। फिर से देखिए 7 चौक 28, 4 32, इसके नीचे 32 आ गया। ये देखिए 4 दूनी 8, 3 11 5 16, 6 चौक 24, 1 25, 5 30। अब क्या होगा, 4 नहीं सुन 3 जोड़ेंगे 3 और 6 9 आया। इसका मतलब कि ये इससे मेल नहीं खा रहा है, ये 39 है और ये 9, इसका मतलब इट इज नॉट डिविजिबल बाई 39। ये जो नंबर है 39 से डिविजिबल नहीं होगा, आ गया। और जो डिविजिबल होगा, अगर ये जो डिविजिबल वाले होगा 39 आ जाएगा। ऐसा भी एक एग्जांपल देखा जाए, अगर मिल जाता है तो करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, 3 4 9 2 0 6।
3,49,206। इसको भी 39 से डिवाइड करना है। ऑस्किलेटर हमें पता है ये 4 है। आइए चेक करते हैं। देखिए 4 छिके 24 और 0 तो 24 ही होगा। 4 चौको 16, 2 18, 2 20। देखिए समझिए ध्यान से, ऑस्किलेटर से 4 चौको 16, 2 18, 2 20। 4 सुनाए सुन, 2 और 9 11। 4 कने 4 1 5 4 9। 4 9 36 और 3 39 आ गया। देखिए इसके बराबर ये आ गया। इट इज डिविजिबल बाई 39। इससे आसान तरीका और नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर बंद करते हैं इसको। एक 9 1 5 7 3 डिविजिबल बाई 59। इसका ऑस्किलेटर क्या होगा 59 का, आप बता सकते हो? किसके नजदीक है? 60 के। तो इसका ऑस्किलेटर क्या होगा 6 प्लस में। ये बार बार हम प्लस माइनस लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि आगे हम जितने भी बहुत सारे कैलकुलेशन होंगे जहां दोनों करने होते हैं, तो इसलिए हम लिख रहे हैं इसको। अब देखिए आइए हम लिखते हैं 6 3 18 और 7 25। फिर 6 5 30, 2 32, 5 37। फिर से थोड़ा नजदीक हो गया, नंबरों को थोड़ा दूर दूर करते हैं। 1 9 1। देखिए फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। 6 3 18 7 25, 6 5 30, 2 32, 5 37, 6 7 42, 3 45, 1 46, 6 6 36, 4 40, 4 49, सॉरी 9 49, 6 6 36, 4 40, 9 49, ये 59 है। 6 9 54, 4 58, 1 59। ये लास्ट वाला इसके बराबर आ गया। इसका मतलब कि ये 59 से डिविजिबल है। कितना समय लगा? कितना समय लगा? मात्र 10 से 15 सेकंड। 10 सेकंड प्रैक्टिस करेंगे तो 10 सेकंड से कम में आ जाएगा। तो ये वीडियो है और आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।